हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। उम्मीद आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होंगी। तो देखिए, अभी बहुत ही कम दिन बचे हैं आपके एसबीआई क्लर्क और पीयू के एग्ज़ाम के लिए। और आपको पता है कि अभी है जो आपका आईबीपीएस का कैलेंडर भी आ चुका है। तो आपके जुलाई एंड से एग्ज़ाम है जो स्टार्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपका है जो आरआरबी पीयू का एग्ज़ाम है, तो उसमें लगभग आपके 190 डेज है जो बचे हुए हैं एग्ज़ाम के लिए। तो आपको अपनी तैयारी को है जो रोकना नहीं है, इसको कंटिन्यूस करते जाना है जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता है। और आपने देखा होगा उसके बाद में है जो आपका आईबीपीएस क्लर्क है जो आपका 9th मंथ में है, ठीक है ना। और उसके बाद में आपके इस बार एग्ज़ाम है जो आपका फ़ेब तक गया है। सबसे लास्ट में आपका होगा आईबीपीएस क्लर्क, जो जिसका मेंस है आपका फ़ेब में है। तो उम्मीद है आपने टेलीग्राम पे जो मैंने आपका डाला है आईबीपीएस का कैलेंडर आपने देखा होगा। तो उसी के सिलसिले में यहाँ पे अभी से अपन है जो प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं। तो आने वाले एसबीआई के एग्ज़ाम है और जो आपके आईबीपीएस के एग्ज़ाम है, उनके लिए मैथ्स और इंग्लिश का प्री और मेंस का बहुत ही अच्छे क्वेश्चन का हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। उसी सीरीज में ये आपकी जो मेंस विजेता चेकलिस्ट है उसका पार्ट नंबर 19 है। तो इससे पहले अपन ने 18 मेंस की चेकलिस्ट को सॉल्व कर दिया है। अगर आपने उनको मिस किया है तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है, वहाँ पे जाइए, उनको कंप्लीट कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही बेनिफिशियल है आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए। साथ ही अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और इसको जितना पॉसिबल हो सके शेयर कीजिएगा, ताकि इसका बेनिफिट है जो मैक्सिमम स्टूडेंट को मिल पाए। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर दीजिएगा। यहाँ पे मैंने बहुत सारी प्रैक्टिस पीडीएफ डाली है, तो डाउनलोड कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और सेशन से जुड़े रहिए। तो शुरू करते हैं आज का जो सेशन है। तो इसमें देखिए आपको यहाँ पे ये आपका कॉलम बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको 3 कॉलम दे रखे हैं, ठीक है ना। अब 3 कॉलम में देखिए, अगर आपको यहाँ पे समझिए तो ये 2 कॉलम में तो आपको फ्रेज दे रखे हैं और यहाँ पे एक ब्लैंक है, वो यहाँ से आपको फिल करना है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे कॉम्बिनेशन देखना है किस तरह से है जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पे देखिए अपन बहुत सारी है जो यहाँ पे आपकी स्ट्रेटेजी होती है इसको करने की। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे कोई भी एक पार्ट, जैसे कि ए को रीड करेंगे, यहाँ से देखेंगे क्या पॉसिबल हो सकता है, ठीक है ना। उसके बाद में अपन सीधा ऑप्शन पे चलेंगे और मैच करेंगे, ठीक है ना। मान लीजिए इनके मीनिंग आपको नहीं पता हो, तो अपन यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड कॉलम की टोन को देखेंगे, मैच करेंगे, देखेंगे कि क्या दोनों में एक ही टॉपिक पे बात हो रही है, दोनों अटैच हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना। तो मान लीजिए अगर सेकंड कॉलम से बात नहीं बने तो अपन फर्स्ट और थर्ड कॉलम को लेंगे, और मान लीजिए थर्ड कॉलम की बात नहीं बने तो अपन फर्स्ट और सेकंड कॉलम से लेंगे। तो इस तरह से मतलब है कि कैसे भी करके अपने को आंसर लेके आना है, ठीक है ना। तो ऑप्शन की हेल्प लेंगे, जितने पॉसिबल तरीके होंगे वो सब अपन यहाँ पे करेंगे, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे सबसे पहले अपन यहाँ पे जो वोकैब दे रखी है वो समझ लेते हैं अपन यहाँ पे। तो सबसे पहले वर्ड दे रखा आपको डिसप्रोपोर्शनली। इसका मतलब क्या होता है, तो मैथ्स में पढ़ते हैं प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, इक्वल रेशियो में होना। और डिसप्रोपोर्शनली का मतलब होता है कि यहाँ पे कोई भी चीज़ आपने यहाँ पे डिवाइड की है वो सही तरीके से नहीं की, यानी कि उनका जो रेशियो है वो इक्वल नहीं है। तो एक तरह से इसको क्या बोलते हैं अपन यहाँ पे, बेढंगा, यानी कि सही तरीके से यहाँ पे किसी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। तो एक तरह से क्या होता है, बेढंगा, यानी कि जो रेशियो है उसका सही नहीं होना, बराबर नहीं होना, ठीक है। एलोबरेट करना, अब इसका मतलब है, एलोबरेट करने का मतलब है कि डिटेल में, ठीक है ना। कोई बात है बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन करना, उसको बोलते हैं एलोबरेट करना। मिनिमल का मतलब क्या होता है, मिनिमल का मतलब होता है कम से कम, यानी कि लीस्ट, ठीक है। तो ये मीनिंग अपन ने समझ ली। अब इसके बाद में अपन क्या करेंगे, पहले ए को रीड करेंगे, फिर देखेंगे कौन सा ब्लैंक आ रहा है, उसके बाद में ऑप्शन पे जाएंगे, एलिमिनेट करेंगे और फिर कॉलम थर्ड से उसको है जो मैच करना सीखेंगे यहाँ पे। तो देखिए आराम से समझते जाइए। कंट्रीज डेट रैपिडली इंडस्ट्रियलाइज इन द 20th सेंचुरी हैव। तो यहाँ पे बोला गया है आपको यहाँ पे कि जो 20th सेंचुरी 20वीं शताब्दी में जिन देशों में तेजी से यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है जो आपकी खुल रही है, इसको एक तरह से हिंदी में बोलते हैं औद्योगिकरण। बड़े बड़े आपके क्या होते हैं, इंडस्ट्रीज खुल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे 20th सेंचुरी में है जो लगातार क्या हो रहा है, आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है। और यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे सबसे पहले तो हैव है, तो हैव के बाद में आपका क्या आ सकता है, तो देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, पर क्या आपको यहाँ पे ब्लैंक में कहीं भी वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख रही है,
नहीं दिख रही है अपने को, ठीक है ना। अब अगर अपन यहाँ पे कॉलम नंबर 3 में देखें तो क्या यहाँ पे कहीं पे स्टार्टिंग में वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख रही है अपने को? ये नहीं है, ये दिख रही है और ये नहीं है, यानी कि एच में वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अब देखिए यहाँ पे हैव है और यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो इन दोनों के बीच में अगर कोई ब्लैंक आ रहा है तो वर्ब को यहाँ पे मॉडिफाई करने वाला क्या आएगा? आपका एडवर्ब आएगा, यानी कि यहाँ से आपको एक एडवर्ब फाइंड करना है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे तो सबसे पहले तो है यहाँ पे आपका अपने को मिल गया है कि यहाँ पे हैव है और यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी कि ए और एच का पेयर बन सकता है आपका, ठीक है ना। ए और एच का पेयर बन सकता है। अब यहाँ पे अगर अपन देखें ए और एच है तो इनके बीच में कहीं पे ए और एच दिख रहा है अपने को, तो यहाँ पे देखिए डी में दिख रहा है अपने को, तो इनके बीच में क्या आएगा? डी आएगा। यानी कि यहाँ पे बोला है कि जो कंट्रीज है लगातार इंडस्ट्रियलाइज हो रही है 20वीं सेंचुरी में, वो डिसअप्रोप्रिएट यानी कि बेढंगे तौर से एमिटेड मोर कार्बन देन देयर फेयर शेयर गिवन द पॉपुलेशन सस्टेन्स। यानी कि यहाँ पे बोला है कि वो एमिटेड, एमिशन का मतलब क्या होता है? जो कार्बन है उसको क्या कर रही है यहाँ पे? रिलीज कर रही है, ठीक है ना। तो मतलब कि जितना उसका फेयर शेयर है, यानी कि जितना उसको करना चाहिए था उससे ज़्यादा, ठीक है ना, उसकी पॉपुलेशन को देखते हुए जितना शेयर आपका यहाँ पे कार्बन को यहाँ पे रिलीज करना चाहिए था उससे ज़्यादा कर रही है। तो ये रेशियो क्या हो गया? गड़बड़ हो गया यहाँ पे कि पॉपुलेशन के हिसाब से मान लो आपको इतना करना था पर आप उससे ज़्यादा कर रहे हो, तो यहाँ पे रेशियो क्या हो गया? गड़बड़ हो गया। तो यही बात यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो कंट्रीज है वो बेढंगे तौर से यहाँ पे क्या कर रही है? कार्बन को यहाँ पे रिलीज कर रही है, जितना उनका शेयर है उनसे ज़्यादा कर रही है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ए, डी और एच का यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा? पेयर। अब पेयर बन गया तो मैंने आपको बोला था ऑप्शन को एलिमिनेट कर देना है। अब यहाँ पे अपन सिर्फ चेक करेंगे क्या आपका ऑप्शन नंबर डी सही है या नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए आगे, एंड डेवलपिंग कंट्रीज एंड दोज विथ डैश इंडस्ट रियल इंफ्रास्ट्रक्चर टुडे मस्ट बी कंपनसेटेड। अब यहाँ पे देखिए बी में, तो बी में कौन सा आएगा? एफ आएगा, यानी कि मिनिमल। तो यहाँ पे बोला एंड डेवलपिंग कंट्रीज एंड दोज विथ मिनिमम इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो डेवलपिंग कंट्रीज है और जिनके पास आज यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि औद्योगिक है, ठीक है ना, उनका ढांचा, उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यहाँ पे क्या है? मिनिमल, यानी कि कम से कम हुआ है। टुडे मस्ट बी कंपनसेट, ठीक है ना। और उन्हें यानी कि उन्हें क्या दिया जाना चाहिए? कंपनसेट दिया जाना चाहिए, यानी कि जो आपका मुआवजा या भत्ता होता है वो उनको देना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आएगा? मिनिमल आएगा। अब इसके बाद में बी एफ, बाद में क्या आएगा? आई फॉर। अब किसके लिए यहाँ पे कंपनसेट किसके लिए दिया जाना चाहिए उनको? फॉर अडोप्टिंग कॉस्टलियर बट क्लीनर नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्स फॉर ग्रोइंग देयर इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पे आपको कंपनसेशन दिया जाना चाहिए उनको, किसके लिए? जो अपनी यहाँ पे अडॉप्ट करने के लिए। कॉस्टलियर का मतलब महंगी, ठीक है ना, महंगी, लेकिन क्लीनर और नॉन फॉसिल फ्यूल यानी कि एकदम क्लीन और जो फॉसिल फ्यूल के ऊपर डिपेंड नहीं हो, ऐसे सोर्स को यहाँ पे अडॉप्ट करने के लिए उनको क्या दिया जाना चाहिए? कंपनसेशन दिया जाना चाहिए, ताकि वो ग्रो कर सके उनकी इकोनॉमिक्स को। यहाँ पे ये बात बोली गई है, तो ये भी एकदम सही है, बी एफ आई, ये भी आपका एकदम पैर बन रहा है। लास्ट में देखते हैं सी ई जी। लैंग्वेज थोड़ी टफ है पर एक बात आपको ध्यान देना है, ऐसे क्वेश्चन इजी होते हैं अगर आपको ढंग से रीडिंग करनी आती है। अगर आपको रीडिंग करनी आती है तो ये क्वेश्चन है जो आप 80 से 90% है जो करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। वाइल कॉप्स बाय नेचर आर सेल्फ कॉन्ग्रेचुलेटेड व्हेन ऑल दे डिलीवर आर एग्रीमेंट्स विद डैश कैविटीज, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोला है आपका जो कॉप, यहाँ पे जो नेचर है, ठीक है ना, तो नेचर से ही यहाँ पे क्या किया जा रहा है? सेल्फ कॉन्ग्रेचुलेटरी, यानी कि अपनी ही खुद की प्रशंसा होते हुए देख रहे हैं वो, ठीक है ना, जबकि वे केवल समझौता ही कर रहे हैं, एग्रीमेंट ही कर रहे हैं, किसके साथ में? तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे क्या आएगा आपका? ई आएगा। विथ एलोबरेट कैविटीज, यानी कि क्या कर रहे हैं? डिटेल में जो चेतावनियां हैं वो बढ़ा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो खुद को सिर्फ क्या कर रहे हैं? कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? डिलीवर आर एग्रीमेंट्स विथ एलोबरेट क्रेविटीज, ठीक है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे बोला है कि जो डिटेल में यहाँ पे एलोबरेट कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, डिटेल कर रहे हैं, क्या? कॉप 28 मस्ट स्ट्राइव टू लाइव अप इट्स डिक्लेयर्ड गोल ऑफ बीइंग ए कॉन्क्लेव डेट
compulses its signatories to take definite action। यानी कि यहाँ पे बोला है कि जो आपका COP28 है उसको अपना जो लक्ष्य है यहाँ पे, ठीक है ना, उन्होंने जो अपना गोल डिक्लेयर किया है, ठीक है ना, तो उसको यहाँ पे प्राप्त करने का, हासिल करने का यहाँ पे क्या करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए। यहाँ पे जो एक ऐसा यहाँ पे आपका क्या है, COP28 एक ऐसा आपका यहाँ पे सम्मेलन होता है। आपको पता है COP28 होता है, ये आपने सुना होगा अगर करंट अफेयर्स आप पढ़ते हो तो। यानी कि इसमें क्या होता है, जो अपने यहाँ पे जो सिग्नेटरीज है, यानी कि जिसने इस एग्रीमेंट को यहाँ पे साइन किया है, तो जो सिग्नेटरीज है यानी कि जो इसके पार्टिसिपेट कंट्रीज है को यहाँ पे क्या करती है, यहाँ पे जो डेफिनिट एक्शन है उसको लेने में यहाँ पे क्या करती है, वो मजबूर करती है, बाध्य करती है। यानी कि आपको क्या करना है, जो नेचर है उसके लिए, ठीक है ना, उसको बिना हानि पहुंचाए हुए अपने आप को डेवलप करना है। और अगर आप उसको यानी कि नुकसान पहुंचाओगे तो फिर ये एक्शन लेता है। इस तरह से आपका ये एक एग्रीमेंट होता है COP28, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा आपका CEG। तो इस तरह से देखें तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ये था पहला क्वेश्चन। उम्मीद आपको स्ट्रेटेजी समझ में आई होगी। लैंग्वेज थोड़ी टफ है इसकी, पर आपको इसी तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि PU मेंस में तो लैंग्वेज आपकी टफ ही आएगी। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका यहाँ पे। सबसे पहले अपन है जो ये आपके ब्लैंक दे रखे हैं इनका मीनिंग समझ लेते हैं। पेनिशिया, तो सबसे पहले पेनिशिया आपने कॉमन वर्ड है, बहुत बार पढ़ा होगा आपने। पेनिशिया का मतलब क्या होता है, कोई प्रॉब्लम या कोई बीमारी होती है तो उसका इलाज या सॉल्यूशन होता है, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं अपन, पेनिशिया बोलते हैं। आपने एक वर्ड सुना होगा कि इस बीमारी का या इस समस्या का ये रामबाण इलाज है, तो वही क्या है, पेनिशिया है, क्योर ऑफ ऑल डिजीज, ठीक है ना। क्या बोलते हैं पेनिशिया को, क्योर ऑफ ऑल डिजीज, यानी कि सभी समस्याओं का, सभी बीमारियों का यहाँ पे सॉल्यूशन होता है पेनिशिया, ठीक है ना। अगला वर्ड है आपका यहाँ पे रिकॉग्नाइज करना। तो रिकॉग्नाइज करने का मतलब होता है किसी को पहचानना, किसी को पहचानना, इसको क्या बोलते हैं, रिकॉग्नाइज करना। और डाइवर्सिफाई है, तो डाइवर्सिफाई का मतलब क्या होता है, डाइवर्सिफाई का मतलब होता है यहाँ पे वेराइटी बोल दीजिए या वेरिएशन बोल दीजिए, ठीक है ना। अलग अलग यहाँ पे वेराइटी या वेरिएशन होते हैं, उसको अपन यहाँ पे डाइवर्सिफाई बोलते हैं। तो वेराइटी या वेरिएशन ये आपका क्या होता है, डाइवर्सिफाई होता है। तो देखिए यहाँ पे अपन सबसे पहले रीड करते हैं ए वाला और देखते हैं यहाँ पे क्या आपका मैच हो सकता है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मूव सजेशन डेट द क्रिएशन ऑफ एन ऑल इंडिया जुडिशरी सर्विस विल हेल्प डैश द जुडिशरी बाय अलाउइंग ब्राइट यंगस्टर फ्रॉम वेरिड बैकग्राउंड। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि जो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू है उन्होंने सजेशन दिया है कि क्रिएट करे, बनाए एक ऐसी ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस यानी कि AIGS, एक ऐसा यहाँ पे सिस्टम बनाने की बात की जा रही है जो हेल्प करेगा, ठीक है ना, मदद करेगा द जुडिशरी बाय अलाउइंग ब्राइट यंगस्टर फ्रॉम वेरिड बैकग्राउंड, यानी कि अलग अलग बैकग्राउंड के यहाँ पे आपके यंगस्टर है वो यहाँ पे क्या हो सके, यहाँ पे आपके आके जुडिशरी में, यानी कि जो आपका यहाँ पे ये जो सिस्टम है, ठीक है ना, न्याय प्रणाली है, जो न्यायपालिका है, उसमें आके क्या हो सके, ये शामिल हो सके। तो उसमें यहाँ पे ये जो मदद करेगा, कौन करेगा, AIGS करेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए तो क्या आ सकता है, सर्विस विल हेल्प। अब देखिए यहाँ पे रिकॉग्नाइज भी आ सकता है यानी कि उनको पहचानने में, या फिर ये भी आ सकता है डाइवर्सिफाई यानी कि अलग अलग जो बैकग्राउंड है यहाँ पे, ठीक है ना, तो अलग अलग वेराइटी के, ठीक है, वेरिएशन वाले, ठीक है ना, तो दोनों आ सकते हैं, पर पेनिशिया नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे कोई समस्या नहीं बोली है, ठीक है ना। विल हेल्प पेनिशिया कोई सेंस नहीं बनता है। तो सबसे पहले तो आपका जहां जहां ए के साथ में डी है वो ऑप्शन आपके कट हो जाएंगे, वो ऑप्शन कट हो गए। अब देखिए ए के साथ में ई और एफ दोनों हैं, ठीक है ना, डी और एफ दोनों हैं, पर अपने को यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा। तो अब अपन चलेंगे जो तरीका नंबर सेकंड है, यानी कि मैंने आपको बोला था फर्स्ट और अब थर्ड देखेंगे किसका पेयर है यहाँ पे, क्योंकि अगर यहाँ पे देखो तो एक पेयर जी है और एक पेयर आई है, यानी कि यहाँ पे जी और आई के साथ पेयर, यानी कि एच को तो अभी देखना ही नहीं है क्योंकि ए का एच के साथ में तो पेयर है ही नहीं। तो जी और आई में से देखते हैं कौन सा यहाँ पे इसकी टोन के साथ में और इसकी थीम के साथ में मैच करता है। द स्टेट विल हैव टू बी superseded by a central law for this proposal to achieve frustration। यानी कि यहाँ पे बोला है कि ये जो यहाँ पे प्रस्ताव है, ठीक है ना, यानी कि किसी प्रस्ताव की बात करें कि ये जो प्रस्ताव है
इसको सफल बनाना है, ठीक है ना। तो इसको सफल बनाने के लिए जो आपके यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट होती है, ठीक है ना, तो स्टेट गवर्नमेंट के स्थान पर यानी कि उनको उनकी जगह यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून होना चाहिए, यहाँ पे उनका यहाँ पे कानून बनाना चाहिए, ये बात बोली गई है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए अपन तो यहाँ पे एक लॉ की बात करें जो स्टूडेंट के लिए है, तो स्टूडेंट की बात आनी चाहिए यानी कि यंगस्टर की, और उनको यहाँ पे जो आपकी जुडिशरी सिस्टम है उसमें अलाउ करने की यहाँ पे बात आनी चाहिए, उनकी हेल्प करने की। पर यहाँ पे तो कुछ अलग ही बोल रहे हैं, स्टेट के पास में नियम नहीं होने चाहिए, सेंट्रल के पास में होने चाहिए, सेंस नहीं बनता है। अब अपन एक बार आई को रीड करके देख लेते हैं यहाँ पे क्या सेंस बनता है। टू बिकम जजेस थ्रू ए मेरिट बेस्ड प्रोसेस रिवाइव्स द डिबेट ऑन वेदर ए नेशनल सिस्टम ऑफ रिक्रूटमेंट एट द डिस्ट्रिक्ट जज लेवल इज डिस्क्राइबल। यानी कि यहाँ पे बोला है कि बिकम वो बन सकेंगे जजेस किसके द्वारा, एक उनकी जो मेरिट लिस्ट होती है, ठीक है ना, तो मेरिट लिस्ट के आधार पर है जो वो क्या कर सकेंगे, यहाँ पे जज है जो बनने में यह बहस है जो फिर से शुरू हो गई है कि क्या जिला न्यायाधीश, क्या यहाँ पे आपको बोला है कि ये डिबेट, ये बहस है जो फिर से शुरू हो गई है कि क्या है जो यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट जज है, ठीक है ना, जो जिला न्यायाधीश है, इस स्तर पर भर्ती की राष्ट्रीय प्रणाली, यानी कि यहाँ पे बोला है कि इसमें डिस्ट्रिक्ट जज है जो ये जो आपकी भर्ती है यानी कि यहाँ पे अलॉट करना है जजेस को, तो इसमें है जो आपका यहाँ पे नेशनल सिस्टम की जरूरत है क्या। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या जरूरत है क्या यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए ए और आई दोनों में टोन सेम है, यहाँ पे रिक्रूट करने की बात की जा रही है जज को, ठीक है ना। तो यहाँ से अपन को समझ में आया ए और आई का पेयर है, तो ए और आई का पेयर है तो यहाँ पे ये नहीं होगा, तो पहले तो अपने को आंसर मिल गया, अपना आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ई है। तो ई है तो सबसे पहले तो अपने को यहाँ पे मिल गया है कि सबसे पहले तो अपना ए एफ आई का पेयर बन गया, ये हो गया। अब यहाँ पे अपन बी को रीड करते हुए समझते हैं यहाँ पे क्या बोला है। दिस कॉन्स्टिट्यूशन डेट रूल्स गवर्निंग द सबऑर्डिनेट जुडिशरी इन, यानी कि ये जो संविधान है, ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा, ई आएगा, रिकॉग्नाइज, यानी कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है पहचानेगा, ठीक है ना, रिकॉग्नाइज करेगा रूल्स गवर्निंग द सबऑर्डिनेट जुडिशरी, यानी कि जो यहाँ पे जो गवर्निंग, यानी कि गवर्निंग का मतलब क्या होता है, यहाँ पे नियंत्रण करना, चलाने वाला यहाँ पे होता है, जो जुडिशरी को चलाने वाले हैं उनको नियंत्रण करने वाले हैं जो रूल्स, उनके बारे में बात की गई है, तो उनको पहचानने की बात की गई है, ठीक है ना। तो यहाँ पे रिकॉग्नाइज एकदम सही है, यहाँ पे भी पेनिशिया की नीड नहीं है, तो ये आपका कौन सा होगा, बी और ई होगा। अब बी ई के बाद में क्या आता है, जी आता है, तो यहाँ पे जुडिशरी इन द स्टेट विल हैव टू बी सुपरसीडेड बाय ए सेंट्रल लॉ, यानी कि यही बात बोली गई है कि यहाँ पे नियमों को पहचानना है कि यहाँ पे अगर इस कानून को, ठीक है ना, इस कानून को यहाँ पे आपको अगर इस प्रस्ताव को यहाँ पे सफल बनाना है तो यहाँ पे स्टेट को पावर नहीं देखे, यहाँ पे सेंट्रल को पावर देनी, यानी कि उनकी सरकार बनानी है, उनको अधिकार देना, उनका कानून बनाना है यहाँ पे, तो एकदम सही है। यहाँ पे आगे सी में देखिए, तो सी में आपको बोला है AIJS, यानी कि यहाँ पे पढ़ा था ये जो आपकी यहाँ पे ऑल इंडिया जुडिशरी सर्विस है, तो मे नॉट बी द, यानी कि ये नहीं हो सकती, क्या नहीं हो सकती, पेनिशिया, यानी कि ये है जो यहाँ पे जो आपकी AIJS है, ठीक है ना, ये शायद वैसी प्रणाली नहीं है, ठीक है ना, जो क्या कर सके, समाधान कर सके, ठीक है ना। इट अपियर्स टू बी एंड द करंट सिस्टम ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस थ्रू द रेस्पेक्टिव हाई कोर्ट एंड अदर सबऑर्डिनेट, यानी कि यहाँ पे बोला है कि ये है जो इसका इलाज नहीं, इसका क्योर नहीं है, और इसके माध्यम से जो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जो जजेस है उनकी भर्ती की वर्तमान प्रणाली, यानी कि जो वर्तमान प्रोसेस है वैसा नहीं है, कैसा नहीं है, जुडिशियल ऑफिसर थ्रू पब्लिक सर्विस कमीशंस इज मोर कंड्यूसिव टू ensuring diversity as there is scope for both reservation and a clear understanding of local practice and conditions, यानी कि यहाँ पे आपको बोला गया है कि जो यहाँ पे जुडिशरी ऑफिसर है, ठीक है ना, पब्लिक सर्विस कमीशन, तो पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से यहाँ पे जुडिशियल ऑफिसर की यहाँ पे रिक्रूटमेंट करना है, तो यहाँ पे क्या बोला है कि यहाँ पे क्या क्या समस्या आ सकती है। सबसे पहले तो यहाँ पे इंश्योरिंग डाइवर्सिटी, यानी कि यहाँ पे बहुत सारी आपको डाइवर्सिटी, विविधताएं मिलेगी ये पक्का करने में
क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्कोप है किसका है, एक तो रिजर्वेशन का है, तो यहाँ पे आपको आरक्षण की भी गुंजाइश है, और साथ ही यहाँ पे एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग, यानी कि यहाँ पे समझ होनी चाहिए किसकी, लोकल प्रैक्टिस की, यानी कि वहाँ की लोकल प्रथाओं की, वहाँ की कंडीशन की, कि कहाँ पे क्या कंडीशन है, तो उन सब की समझ होनी चाहिए, यहाँ पे ये बात बोली गई है। तो ये एकदम सही है आपका सी डी, और जो आपका यहाँ पे एच है, तो इसके हिसाब से ई है जो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन का लेवल है जो अच्छा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज टफ है, और इसी तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है अपने को यहाँ पे, ताकि अपन क्या कर सके, यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन को अपन मेंस में जो इजीली तरीके से कर सके। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है आपका यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे आगे क्या बोला है आपको, सबसे पहले रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, कमी होना, किसी चीज में कमी कर देना, ये होता है। लेबलिंग करना, अब लेबलिंग करने का मतलब क्या होता है, लेबलिंग करना है तो आप देखते हो, आप कहीं पे भी शॉपिंग करने जाते हो तो वहां पे लेबल लगाए जाते हैं, तो लेबल लगाने का मतलब क्या होता है, किसी चीज को किसी के ऊपर मेंशन करना, लिख देना, ये क्या होता है, लेबलिंग होता है। एडुकेटली, एडुकेटली का मतलब क्या होता है, पर्याप्त रूप से, यानी कि जितनी नीड है उतना आपको मिल जाना, उसको क्या बोलते हैं, एडिक्वेटली, ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं अपन यहाँ पे पर्याप्त रूप से, यानी कि जितनी नीड है उतनी फुलफिल हो जाना। अब यहाँ पे देखते हैं, मेकिंग फ्रंट ऑफ पैक न्यूट्रिशन डैश मैंडेटरी, एनकरेजिंग रिडक्शन ऑफ फूड्स टू कट डाउन सॉल्ट, यानी कि यहाँ पे बोला है कि पैकेट के सामने, ठीक है ना, तो ये मेकिंग फ्रंट ऑफ पैक न्यूट्रिशन, यानी कि मैंडेटरी कर देना है, और ये पक्का कर देना है रिडक्शन ऑफ फूड टू कट डाउन सॉल्ट, यानी कि खाने में है जो आपको यहाँ पे क्या कर देना, नमक को कम डालना, यानी कि देखो बीच में एक न्यूज़ आई थी जिसमें आपको बताया था, ठीक है ना, बहुत टाइम पहले आई थी, जिसमें ये जो पैकिंग फूड है उसमें है जो यहाँ पे जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, उन्होंने एक रूल निकाला था कि मतलब आप इसमें इतनी इतनी चीज़ें मिला सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पे बोला है कि जो खाने में सॉल्ट है उसको क्या करना, आपको कम करना है, यहाँ पे ये बात बोली गई है, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर अपन देखें, ठीक है ना, तो क्या आ सकता है यहाँ पे, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना, तो समझ में नहीं आ रहा तो अभी आगे देखते हैं अपन क्या हो सकता है। अब यहाँ पे अगर देखें अपन इनको भी रीड कर देते, क्या पता यहाँ से मिल जाए अपने को, कुछ नहीं मिलेगा तो अपन किसी और पे चलेंगे, ठीक है ना, इस तरह से। एंड राइजिंग अवेयरनेस इन पीपल टू रिड्यूस सॉल्ट इनटेक शुड बी अर्जेंटली अंडरटेकन, यानी कि यहाँ पे बोला है कि साथ ही तथा लोगों को यहाँ पे क्या करना है, जो सॉल्ट है उसका कंज्यूम करना, यानी कि उसको खाने से क्या करना है कि उसको कम, यानी कि लोगों को यहाँ पे बताना है, आपको उनको जगाना है कि नमक का आपको कम से कम क्या करना है, यूज करना है, उसके प्रति आपको लोगों को क्या करना, अवेयर करना है। तो ये एक बहुत ही अर्जेंटली, एक बहुत ही यहाँ पे आपका तत्काल रूप से यहाँ पे ये एक लोगों को जगाने की, लोगों को अवेयर करने की बात की जा रही है, ठीक है ना। देखिए सॉल्ट सॉल्ट बात कर रहे हैं, आगे देखते हैं क्या पता और क्या हो सकता है यहाँ पे, ठीक है ना। आगे देखिए, इंडिया इज येट टू इम्प्लीमेंट मेनी कंपोनेंट्स ऑफ WHO's प्रिसिशन टू कट डाउन सॉल्ट इंटेक, तो देखिए इसमें भी सॉल्ट आ गया है कि यहाँ पे बोला है कि भारत ने अभी तक नमक का यहाँ पे सेवन कम करने के लिए WHO के सुझावों के कई घटकों को लागू नहीं किया है, यानी कि WHO ने यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे आपके रूल्स रेगुलेशन निकाले थे इस नमक को कम करने के लिए, तो अभी तक इंडिया ने वो सारे हैं जो यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं किए हैं, ये बात बोली गई है। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट WHO organization report on hypertension release on September 19, यानी कि यहाँ पे 19 सितंबर को जारी, यहाँ पे हाइपरटेंशन का मतलब क्या होता है, जो हाई ब्लड प्रेशर होता है उसको अपन बोलता है हाइपरटेंशन, ठीक है ना। तो उस पर WHO की पहली रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पे बात की गई है, ठीक है ना, ये बात है। अब देखिए यहाँ पे, ठीक है ना, तो अभी यहाँ से देखिए अपने को समझ में आया कि G और H दोनों में है जो सॉल्ट को कट करने की बात की गई है, उनको कम यूज करने की बात की गई है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक ही साथ में G और H अभी कौन सा आएगा अपने को समझ में नहीं आ रहा है, पर यहाँ पे अगर अपन देखें ऑप्शन की ओर नजर डालें तो यहाँ पे सब जगह G है, सिर्फ एक जगह I है। अब I में तो कोई अलग बात की जा रही है यहाँ पे, ठीक है ना, किसी रिपोर्ट के बारे में बात की जा रही है, पर अभी अपन ने तो यहाँ पे रिपोर्ट नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे तो क्या है, यहाँ पे बताया जा रहा है भाई कि नमक को क्या करना, कम करना है यूज में, तो इसके लिए पहले तो यहाँ पे ई तो आएगा नहीं, ठीक है ना। ई नहीं आएगा तो सबसे पहले तो अपने को मिल गया है कि ए और जी का पेयर है, अपने यहाँ पे ए और जी का पेयर है। अब साथ में देखिए डी या ई, या तो डी है या ई है, ठीक है ना, इन दोनों में से एक आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए मेकिंग फ्रंट ऑफ पैक न्यूट्रिशन,
मैंडेटरी। अब यहाँ पे देखिए, अगर अपन यहाँ पे बी करें तो बी तो आपको पहले ही बोला है रिडक्शन ऑफ फूड कट, यानी कि नमक की कमी करनी है। तो रिडक्शन तो दो दो बार आएगा कि न्यूट्रिशन को कम करना। यहाँ पे देखा, अगर अपन रिडक्शन लगाए तो पैक ऑफ न्यूट्रिशन रिडक्शन मैंडेटरी, यानी कि जो खाने का पैकिंग खाना होता है उसमें न्यूट्रिशन को कम कर दो। तो फिर तो वो तो खाना क्या काम का है। अगर लेबलिंग बोले तो यहाँ पे बोला है कि आपका जो पैकिंग फूड है उसके ऊपर आप लेबल कर दो, यानी कि मेंशन कर दो, ये मैंडेटरी हो गया है कि कितना आपने उसके अंदर नमक डाला है, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है। ठीक है ना। तो आपने देखा होगा, आप कोई भी चीज़ लेने जाते हो तो उसके ऊपर उसके सारे अंदर क्या क्या है चीज़ें हैं जो डाली गई है वो आपका वहाँ पे मेंशन होता है। ठीक है ना। तो गवर्नमेंट है जो आपको क्लियर यहाँ पे बोलती है कि जो जो भी चीज़ है इसके अंदर, ठीक है ना, वो सब आप मेंशन करो यहाँ पे क्या चीज़ कितनी क्वांटिटी में है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, आपका लेबलिंग आएगा कि यहाँ पे जो पैकिंग फूड इसके ऊपर अपन मेंशन करें, लेबल करें यहाँ पे, एकदम सही है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे क्या आएगा, ई आएगा। तो AEG, तो यानी कि ये कट हो गया अपना, ये कट हो गया। अब दो बचे हैं। ठीक है ना। अब आगे अपन रीड करते हैं यहाँ पे और समझते हैं क्या हो सकता है आपका। ग्लोबली hypertension affect 1 in 3 individuals and 4 out of 5 do not have it control। अब यहाँ पे देखिए, आपको बोला गया है कि जो हाइपरटेंशन है पूरी विश्व में, हाइपरटेंशन है अफेक्ट कर रही है हर 3 में से एक को, और हर एंड 4 आउट ऑफ 5, और हर 5 में से 4 को यहाँ पे जिनके पास में नी है। ठीक है ना, कंट्रोल नहीं है उसके पास में। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, ये हाइपरटेंशन है तो यहाँ पे बोला गया है कि भाई कि 3 में से एक को और हर 5 में से 4 को जिनके पास में नहीं है, यानी कि ये किसी तरह की रिपोर्ट की बात की जा रही है कि यहाँ पे कोई कोई डाटा है, और डाटा हमेशा किस में आता है, रिपोर्ट में होता है। और रिपोर्ट में बात कहाँ की गई है, आई में। तो यहाँ से पता चला बी और आई का पेयर है। अब देखिए यहाँ पे बी और आई कहाँ कहाँ है अपना, उसको देख लेते अपन। बी और आई देखिए, यहाँ पे बी और एच है, तो ये आंसर नहीं होगा। बी और आई मिल गए अपने को, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, एफ आएगा। क्या आएगा, एफ। एडुकेटली, यानी कि पर्याप्त रूप से, जिनको कंट्रोल नहीं है यहाँ पे, तो एकदम सही है। तो इस तरह से के एलिमिनेशन से अपन यहाँ पे क्वेश्चन करते जाएंगे। अब लास्ट में है, वाइल मेंबर स्टेट आर रिक्वायर्ड टू अचीव ए 30% रिलेटिव reducing in mean population intake of salt by 2025। यानी कि यहाँ पे बोला गया है कि जो मेंबर स्टेट है, ठीक है ना, उनको 2025 तक जो एवरेज पॉपुलेशन के यहाँ पे देखते हुए कम करना है। ठीक है ना, किसको, यहाँ पे जो सॉल्ट का इंटेक है, यानी कि नमक को खाने का 30% तक यहाँ पे क्या करना है, उसको इंटेक उसको कम करना है यहाँ पे। तो एकदम सही है। फिर यहाँ पे क्या आएगा, फिर आएगा आपका यहाँ पे एच। ठीक है ना। तो इंडिया इज येट टू इम्प्लीमेंट, तो अपन ने पढ़ा था कि इंडिया है जो अभी तक जो WHO ने बहुत सारे आपके यहाँ पे कट करने के यहाँ पे सुझाव दिए हैं, पर इंडिया ने अभी उनको अभी तक लागू नहीं किया है। तो यहाँ से CDH आपका यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा। तो इससे अपना आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी है जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको यहाँ पे सेशन अच्छा लग रहा होगा और आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, बहुत कुछ आप यहाँ से सीख रहे होंगे। तो वीडियो को पूरा देखना है और आपको यहाँ पे लाइक करना है और कमेंट करना है। देखिए, अभी यहाँ पे सबसे पहले अपन वोकैब समझ लेते हैं। यहाँ पे क्या आएगा आपका सबसे पहले, तो सबसे पहले वार्न करना। वार्न करने का मतलब क्या होता है, किसी को चेतावनी देना, आगाह करना। ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं चेतावनी, तो किसी को चेतावनी देना, वार्न करना। रिट्रेटिंग, रिट्रेटिंग का मतलब क्या होता है, कोई काम को दोहराना, बार बार करना, दोहराना। ठीक है ना, दोहराना। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, कमी होता है। ठीक है ना, मीनिंग समझ लिया अपन ने। अब यहाँ पे अपन देखते हैं the decision of the RBI Monetary Policy Committee to leave interest rates unchanged even as the central bank of major risk than high inflation। ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर अपन देखें तो यहाँ पे बोला है कि जो RBI का जो डिसीजन है, ठीक है ना, RBI जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसका डिसीजन है कि जो इंटरेस्ट रेट है उनको अनचेंज रखना है, इवन एज द सेंट्रल बैंक। ठीक है ना। तो सेंट्रल बैंक अब वो क्या करेगा, मेजर रिस्क है, बहुत ज़्यादा रिस्क है, इन्फ्लेशन का, महंगाई का रिस्क है, तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा, चेतावनी देगा उनको। ठीक है ना। ठीक है। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि सेंट्रल बैंक ने है जो उनको क्या दी है, चेतावनी दी है, किसकी, कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरा है, किसका, महंगाई का, इन्फ्लेशन का खतरा है। तो यहाँ से अभी अपने को पढ़ के समझ में आया कि अपना A और D का पेयर है। यहाँ पे चेतावनी देने की बात कर रहे हैं, वार्न करने की। तो पहले तो AD वाले देखेंगे अपन यहाँ पे। तो पहले तो 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब देखिए ADH है, तो H है जो यहाँ पे साथ में आ गया आपका यहाँ पे, प्रोसेस टू
मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इज ए क्लियर साइन दैट मॉनेटरी ऑथोरिटीज फाइंड देमसेल्फ कॉट इन ए क्लेफ्ट स्ट्रिक। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि यहाँ पे कि पोस्ट टू, यानी कि यहाँ पे जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, यानी कि यहाँ पे एक स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए यहाँ पे समस्या स्पष्ट है। जो प्रॉब्लम है आपकी यहाँ पे वो एकदम क्या क्लियर है कि जो यहाँ पे आपकी मॉनेटरी अथॉरिटीज है वो स्वयं को दुविधा में फंसा हुआ पा रहे हैं कि वो खुद भी चाह रहे कम करना, पर वो खुद भी फंसे हुए हैं, वो खुद भी नहीं कर पा रहे हैं। ये बात आपको बोली गई है यहाँ पे। तो सबसे पहले तो 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब आगे देखते हैं और क्या हो सकता है आपका। तो देखिए बी, फॉर नाउ द MPC इज होपिंग दैट द रिसेंट इन डोमेस्टिक LPG प्राइस कंबाइन विद। अब यहाँ पे देखिए बोला है कि जो MPC है वो उम्मीद कर रही है कि जो रिसेंट डोमेस्टिक LPG प्राइस है, अब वो क्या हो सकते हैं, दोहराना, रिपीट, रिट्रेटिंग, यानी कि जो प्राइस है दोहराएंगे, या प्राइस में क्या होता है, कमी होती है। ठीक है ना। जो प्राइस होता है उसमें कमी या बढ़ोतरी होती है। तो यहाँ से अगर अपन देखें तो बी के साथ में आपका पेयर बनेगा किसका, एफ का। तो प्राइस में यहाँ पे अब देखिए होप कर रहे हैं, तो होप अपन किसका करते हैं, किसी अच्छी चीज का करते हैं। तो यहाँ पे LPG की प्राइस में क्या होना, कमी होना है। तो ये क्या है, एक होप कर रहे हैं अपन। तो यहाँ पे बी और एफ का पेयर बनेगा। ठीक है ना। तो बी और एफ है। ठीक है ना। यहाँ पे भी बी और एफ है। अब यहाँ पे जी या आई, उनमें से देख लेते हैं अपन क्या बनेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर अपन देखें, अनमूव्ड इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस रिफ्लेक्ट एन अनस्टेटेड कंसर्न दैट द ग्रोथ मोमेंटम स्टिल रिमेन्स रादर टेन्यूस। यानी कि यहाँ पे बोला गया है कि अनमूव्ड इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन, यानी कि यहाँ पे अनिश्चित। ठीक है ना। यानी कि सोचा नहीं उससे ज्यादा अनिश्चित यहाँ पे जो क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन है, महंगाई है, उसकी उम्मीदों से एक अघोषित चिंता को दर्शाता है। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, कंसर्न, चिंताएं हो रही है। ठीक है ना। उसको समझा रहा है यहाँ पे कि विकास, यानी कि जो ग्रोथ है आपकी यहाँ पे गति, यानी कि विकास की जो गति है, जो ग्रोथ है उसकी स्पीड है अभी भी क्या है, कमजोर बनी हुई है। यानी कि बहुत ही धीमी गति से यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका ग्रो हो रहा है। ये तो था जी। आई में देखते हैं, ए लोवरिंग ऑफ वेजिटेबल प्राइस वुड प्रोवाइड सम नियर टर्म रेस्पाइट टू प्राइस प्रेशर। अब यहाँ पे देखिए, यानी कि यहाँ पे बोला गया है कि जो डोमेस्टिक LPG प्राइस है वो भी कम हो रहा है, उसके साथ में कंबाइन विथ, यानी कि किसी और के भी प्राइस यहाँ पे कम हो रहे हैं। तो वो बताए यहाँ पे कि जो वेजिटेबल है उनके प्राइस भी कम हो रहे हैं, जो प्रोवाइड करवाते हैं यहाँ पे आपको, ठीक है ना, दबाव में जो भविष्य में कुछ राहत मिलेगी आपको, इस तरह से बताया गया है। तो यहाँ पे क्या आएगा, आपका आई बनेगा। ठीक है ना। कंबाइन विथ, यानी कि LPG के प्राइस के साथ में और क्या कम हो रहा है, तो वेजिटेबल की प्राइस की कम हो रही है। यहाँ पे तो ये बात हो रही है। तो यहाँ पे आई का पेयर बनेगा आपका, और आई कहाँ है आपका, यहाँ पे है। तो ये कट हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा आपका ए। लास्ट में देखते हैं सी, द RBI इज अनविलिंगनेस टू वॉक द टॉक एंड राइज इंटरेस्ट रेट्स फर्दर इवन वाइल डैश द थ्रेट टू ओवरऑल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी फ्रॉम। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि जो RBI द्वारा अपनी बात पर अमल करने का, यानी कि उस पर अड़े रहने का, और जो इंटरेस्ट रेट है, ठीक है ना, उनको बढ़ाने की यहाँ पे अनविलिंगनेस, यानी कि इच्छा नहीं है उनकी। ठीक है ना। जबकि जबकि क्या बोला है यहाँ पे रीट्रेट द थ्रेट टू ओवरऑल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, यानी कि यहाँ पे बोला है कि वह फिर से बार बार है जो वो खतरा आ रहा है यहाँ पे इकोनॉमी के, किसके लिए, अस्थिरता के लिए। यहाँ पे क्या हुआ, खतरा बना हुआ बार बार। ठीक है ना। फिर क्या है आपका आगे बोला है, तो यहाँ पे सी के बाद में क्या आएगा आपका, सी के बाद में आया ई, और उसके बाद में आपका क्या आएगा, यहाँ पे जी आएगा। तो जी में बोला है यहाँ पे आपको, जो अपन ने पहले रीड कर दिया था यहाँ पे, कि यहाँ पे स्टेबिलिटी फ्रॉम अनमूव्ड इन्फ्लेशन, यानी कि स्टेबिलिटी यहाँ पे इकोनॉमी की जो ओवरऑल स्टेबिलिटी उसको खतरा है, किससे है, जो अनिश्चित इन्फ्लेशन है। ठीक है ना। जो दर्शाता है आपको यहाँ पे जो चिंताएं हो रही है यहाँ पे, और साथ ही जो ग्रोथ है, ठीक है, जो ग्रोथ हो रही है उसकी भी स्पीड क्या है, बहुत ही कम है। तो एक तरह से नेगेटिव नेगेटिव टोन है, इसके लिए दोनों आपके क्या हो रहे हैं, अटैच हो रहे हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। आगे मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो देखिए सबसे पहले अपन यहाँ पे मीनिंग समझते हैं। तो सबसे पहला वर्ड है आपका इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब क्या होता है, एक तरह से सीधा खड़ा होना। ठीक है ना। एक तरह से सीधा खड़ा करना, सीधा खड़ा होना, इसको क्या बोलते हैं, इरेक्ट बोलते हैं।
ठीक है ना। एक तरह से अपन इसको बोलते हैं वर्टिकल बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर बोल सकते हैं अपन, ठीक है ना, डायरेक्ट, ठीक है। तो ये सारे इसके मीनिंग होते हैं इरेक्ट के। एनकम्पासेस, इसका मतलब क्या होता है? देखिए इसके बहुत सारे मतलब होते हैं। सबसे पहला तो मतलब होता है किसी चीज को होल्ड करना, पकड़ना, ग्रैब करना, ये होता है। फिर होता है इसको किसी चीज को घेरना, सराउंडिंग कर देना, ठीक है ना, घेर देना। या फिर होता है किसी चीज को रखना, कीप, ले, ठीक है ना, कीप, ले, ये इसके बहुत सारे मीनिंग होते हैं। टेस्टामेंट्स, टेस्टामेंट्स का मतलब होता है यहाँ पे, ठीक है ना, तो इसके भी मीनिंग होते हैं, जैसे कि कोई रूल, कोई नियम है, कोई कमांड यानी कि कोई आदेश दिया गया है आपको, या फिर कोई विल, आपकी कोई इच्छा है, ठीक है ना, कोई इच्छा है, या आपकी जो आपका यहाँ पे विल है, ठीक है ना, इच्छा की जो यहाँ पे लिखी हुई जो यहाँ पे प्रविष्टि है, वो एक तरह से इसके मीनिंग होते हैं। अब यहाँ पे अपन देखते हैं क्या क्या आपके यहाँ पे हो सकते हैं। तो देखिए, लेबर वर्क ऑफन डिस्क्राइब एज द बैकबोन ऑफ सोशल प्रोग्रेस डैश एन एरी ऑफ फिजिकली डिमांड। तो यहाँ पे देखिए आपको बोला गया है कि जो लेबर वर्क है, जिसे अक्सर यहाँ पे अपन क्या करते हैं, अपन सोशल प्रोग्रेस की यहाँ पे रीढ़ की हड्डी, बैकबोन है जो अपन कहते हैं, जो फिजिकली यहाँ पे डिमांडिंग, जो आपकी यहाँ पे फिजिकल रूप से यहाँ पे डिमांड करता है, यानी कि यहाँ पे क्या डिमांड करेगा, ठीक है ना, तो डिमांड करेगा आपका यहाँ पे कठिन कार्यों की एक श्रृंखला के रूप में, यानी कि बहुत ही हार्ड वर्क करना है, तो उसके लिए डिमांड करता है फिजिकल, ठीक है ना, फिजिकल स्ट्रेंथ को शारीरिक रूप से यहाँ पे क्या करना, ठीक है ना, प्रोग्रेस। अब यहाँ पे क्या आ सकता है, ठीक है ना, देखिए इरेक्ट का तो कोई सेंस नहीं बनता है, रूल रिकमेंड का कोई टेंस आपका यहाँ पे सेंस नहीं बनता है, एनकम्पासेस, तो इसका क्या मतलब होता है यहाँ पे कि शारीरिक रूप से वो क्या कर सके, होल्ड कर सके, एन एरा, यानी कि यहाँ से एक ऐसा एरा है जो वो होल्ड कर सके, पकड़ सके उसको, ठीक है ना, ऑफ फिजिकली डिमांडिंग, यानी कि जिस तरह से फिजिकली डिमांड आपसे की जा रही है उस तरह का एरा है जो आप यहाँ पे क्या कर सको, होल्ड कर सको यहाँ पे। तो सबसे पहले तो आपका यहाँ पे जो पैर बनेगा, ठीक है ना, वो किसका होगा, ए और ई का होगा। अब यहाँ पे अपन देखते हैं पहले तो ए और ई कहाँ है, देखिए ये कट हो गया, ये कट हो गया, ये कट हो गया। अब यहाँ पे क्या आ रहा, ई या जी या एच आ रहा, देखते हैं। रेजिलियंस एंड द अनसंग हीरोज हु टॉयल बिहाइंड द सन। अब यहाँ पे हीरोज आ गए यहाँ पे, तो क्या बोला देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे बोला है कि जो पर्दे के पीछे मेहनत करने वाले यहाँ पे जो गुमनाम हीरो है, अनसंग हीरो है, ठीक है ना, उनके बारे में बात की गई है। पर यहाँ पे तो अपन लेबर की बात कर रहे हैं, तो ये कोई सेंस आपका बनता नहीं है। अब दूसरा देखिए यहाँ पे क्या है, एच के बाद में एच है, एन असेंशियल ऑक्यूपेशन दैट फ्रॉम द फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक्स वर्ल्ड वाइड। और यहाँ पे देखिए एच में बोला है, और आवश्यक जो व्यवसाय है, जो कार्य है, जो विश्व भर में अर्थव्यवस्थाओं की नींव बनाते हैं, तो कौन बनाते हैं, लेबर ही बनाते हैं, इसलिए तो क्या बोला, बैकबोन बोला है। तो इसके लिए यहाँ से आपका क्या बनेगा, तो यहाँ पे आपका पैर बनेगा एच के साथ में, तो ए ई एच पैर बनेगा, तो ये आपका कट हो जाएगा, तो आंसर क्या मिल जाएगा अपने को, बी का। तो थोड़ा टोन, थोड़ा सेंस यहाँ पे अपने को लगाना है, और उसके बाद में आपका आंसर है जो अपने आप आपको मिल जाएगा। अब देखिए आगे अपन रीड करते हैं बी वाले को। तो क्या बोला है, कंस्ट्रक्शन वर्कर ब्रेव द एलिमेंट्स टू द बिल्डिंग्स दैट शेप आवर स्काईलाइंस। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, ठीक है ना, वो बहुत ही ज़्यादा ऐसी परिस्थितियों का क्या करते हैं, सामना करते हुए जो बिल्डिंग्स हैं उनको बनाते हैं कि, ठीक है ना, और क्या करते हैं, बिल्डिंग्स दैट शेप आवर स्काई लाइन, यानी कि ऐसी बिल्डिंगों का निर्माण करते हैं जो हमारे स्काई लाइन्स का क्या करती है, यहाँ पे उसको शेप देती है, ये बात बोली गई है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या आएगा, डी इरेक्ट। तो यहाँ पे देखिए एलिमेंट्स टू इरेक्ट द बिल्डिंग्स, यानी कि बिल्डिंग को क्या करते हैं अपन, सीधा खड़ा करते हैं। इस तरह से बिल्डिंग क्या होती है, सीधी खड़ी होती है, इसके लिए यहाँ पे क्या आएगा, इरेक्ट आएगा, यानी कि बिल्डिंग को क्या करते हैं, वो सीधा खड़ा करते हैं। कौन करते हैं यहाँ पे, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स है, ठीक है ना, तो एकदम सही है यहाँ पे आपका बी डी का पेयर है। अब आगे देखिए आपका क्या आएगा, आई वाइल्ड एग्रीकल्चरल लेबर्स लेबर टेरिटरीज अंडर द सन टू कल्टिवेट द क्रॉप्स डेट फीड नेशन, ठीक है ना। अब यहाँ पे बोला गया है कि जबकि पहले तो देखिए यहाँ पे लेबर के बारे में बता रहे, दो तरह के लेबर है, कि पहले तो आपके वर्कर्स है जो क्या करते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों का निर्माण करते हैं, जबकि दूसरे आपके वर्कर होते हैं जो कौन होते हैं, कृषि मजदूर करने वाले लेबर होते हैं, जो यहाँ पे देशों को, राष्ट्रों को
ठीक है ना। जो नेशंस को क्या करते हैं यहाँ पे, भोजन देने वाली फसलों को उगाने के लिए धूप में यहाँ पे बहुत ही कठिन यहाँ पे हार्ड वर्क करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे दो तरह की लेबर की बात हो रही है, एकदम सही है। क्या पेयर बनेगा आपका, आई का। आगे देखिए सी, सी में बोला फ्रॉम कंस्ट्रक्शन टू मैन्युफैक्चरिंग एग्रीकल्चर टू सर्विस इंडस्ट्रीज लेबर वर्क स्टैंड्स एज ए, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे कुछ कॉमन सेंस लगाओ आप, यहाँ पे ए आया है, तो क्या ए के साथ में कभी ये दोनों वर्ड आ सकते हैं, ये कभी नहीं आ सकते हैं। तो अपन ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते हैं कि ए आया तो यहाँ पे सी के साथ में एफ ही आएगा और कोई दूसरा नहीं आएगा, ठीक है ना। और अगर आप देखो ध्यान से, सी के साथ में एफ है जो कहीं पे भी नहीं है, सिर्फ यहीं पे है, तो सिर्फ इतने से भी अपना आंसर आ सकता है, ठीक है ना। इसके लिए मैंने बोला था एलिमिनेशन, ठीक है ना। थोड़ा थोड़ा जो बेसिक है वो अपन ध्यान रखेंगे यहाँ पे, तो आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, रूल्स कमांड विल है। तो यहाँ पे बोला गया है आपको कि कंस्ट्रक्शन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक, यहाँ पे एग्रीकल्चर से लेके सर्विस इंडस्ट्री तक जो लेबर वर्क है स्टैंड करते हैं ए विल टू डेडिकेशन, यानी कि एक इच्छा होती है उनकी डेडिकेशन की, यानी कि अपने आप को डेडिकेट करते हैं वो, ठीक है ना। अब किसके लिए करते हैं यहाँ पे, तो जी आएगा रेजिलियंस एंड द अनसंग हीरोज हु टॉयल बिहाइंड द सीन्स, यानी कि एक ऐसे हीरो के रूप में, ठीक है ना, जो पर्दे के पीछे रहते हुए काम करते हैं, ठीक है ना। आपने देखा होगा बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग है या कोई भी अचीवमेंट होती है तो उनको प्राप्त करते हैं तो उनके पीछे काम करने वाले कोई नहीं दिखते, सिर्फ उनका मेन हेड दिखता है। तो यही बात आपकी यहाँ पे भूली गई है। तो आंसर क्या होगा आपका यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 6। तो देखिए सबसे पहले आपका जो मीनिंग है लार्जली, लार्जली का मतलब क्या होता है आपका यहाँ पे, तो लार्जली का मतलब होता है आपका यहाँ पे, ठीक है ना, बड़े तौर पर, ठीक है ना। लार्जली एक लार्ज स्केल पे, ठीक है ना। तो बड़े तौर पे इसका मतलब होता है, डेवलप्ड का मतलब तो आपको पता ही है, विकसित करना। कंसोर्टियम, ठीक है ना, कंसोर्टियम का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एक तरह के किसी ग्रुप की बात करते अपन, ठीक है ना। कोई काम एक साथ कर रहे हैं लोग, उनके ग्रुप को क्या बोलते हैं अपन, कंसोर्टियम बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब देखते हैं अपन यहाँ पे पेयर बनाते हैं। Apple's iPhone are used by nearly 20% of the smartphone users worldwide and by nearly 7% of such users in India. तो यहाँ पे आईफोन की बात की जा रही है कि लगभग 20% ऑफ द स्मार्टफोन यूजर्स वर्ल्ड वाइड, दुनिया में है जितने भी लोग स्मार्टफोन यूज करते हैं उसमें से सिर्फ 20% अकेला कौन करता है, आईफोन यूज करते हैं लोग वर्ल्ड वाइड में। और इंडिया में बोले तो लगभग 7% लोग हैं जो इंडिया में क्या करते हैं, आईफोन यूज करते हैं। अब देखिए आईफोन की बात की जा रही है यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए पहले तो देखिए यहाँ पे क्या आना चाहिए, लार्जली, बड़े तौर पर, डेवलप्ड या ग्रुप, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने आपको बोला था जब 1 और 2 का पेयर नहीं बने तो अपन 1 और 3 का पेयर बनाएंगे। तो यहाँ पे अपन थर्ड वाले को रीड करते हुए चलते हैं। एज टेल एविव ऑफर्ड इट टू अदर कंट्रीज विच यूज्ड इट अगेंस्ट अपोजिशन लीडर जर्नलिस्ट एंड डिसिडेंट्स। अब यहाँ पे देखिए कुछ जर्नलिस्ट पॉलिटिकल की बातें आ गई है, क्योंकि यहाँ पे आपको बोला गया है क्योंकि जो टेल अवीव ने इसे अन्य देशों को दिया था जिन्होंने इसका इस्तेमाल है, जो आपके ऑपोजिशन लीडर्स है, जो पत्रकार है, जर्नलिस्ट है, और यहाँ पे जो असंतुष्ट है यानी कि आपसे खुश नहीं है उनके खिलाफ किया गया था। तो आईफोन का यूज़ इस तरह से है। आईफोन का यूज़ तो किसके लिए करते हैं अपन, सेफ्टी के लिए करते हैं, एक अच्छे यहाँ पे किसके लिए, फैसिलिटी के लिए करते हैं। तो ये ए के साथ में जी नहीं आएगा, ठीक है ना, और यहाँ पे ए के साथ में जी है भी नहीं है। देखिए कैबिनेट मिनिस्टर एंड अदर ऑफिशियल इन इंडिया वर पॉसिबली सब्जेक्टेड टू सर्विलियंसेस यूजिंग पेगासस सॉफ्टवेयर। अब यहाँ पे पेगासस सॉफ्टवेयर की बात है कि यहाँ पे बोला गया कि कैबिनेट, भारत में कैबिनेट मंत्रियों और जो दूसरे अधिकारियों ने पर संभवतः जो पेगासस सॉफ्टवेयर है उसका उपयोग करके यहाँ पे निगरानी रखी गई, उनकी जासूसी की गई है, ठीक है ना। अगर आपने करंट अफेयर पढ़े हैं तो पहले के टाइम में, ठीक है ना, आज से लगभग 1 साल पहले या फिर कुछ महीने पहले है, जो पेगासस बहुत आपका न्यूज़ में था, ठीक है ना। ये किसके लिए काम में लिया जाता था, ये यहाँ पे जासूसी करने के लिए, ट्रैक करने के लिए काम में लिया जाता था। ये भी सेंस नहीं बनता आपका। फॉर देयर डाइवर्स फैसिलिटी एंड रोबस्ट सिक्योरिटी प्रोविजन, यानी कि इसको यूज़ किया जाता है इसके डाइवर्स फैसिलिटी के लिए, बहुत ही ज़्यादा बड़े तौर पर अलग अलग फैसिलिटी है, और इसका बहुत ज़्यादा एक रोबस्ट सिस्टम होता है सिक्योरिटी का, तो इस कारण इसको यूज़ किया जाता है। सबसे पहले अपने को समझ में आया कि आपका ए, और ए के साथ में आपका पेयर बनेगा किसका, आई का। तो ए और आई है तो बाकी सबको अपन क्या कर देंगे, कैंसिलेट यहाँ पे कर देंगे। तो 2 आपके कैंसिल हो गए हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए
अगर अपन देखें तो एप्पल आईफोन आर यूज्ड बाय नियरली 20% ऑफ स्मार्टफोन यूजर वर्ल्ड वाइड। एप्पल के जो आईफोन है यहाँ पे दुनिया में लगभग 20% लोग यूज़ करते हैं, और दुनिया यहाँ पे इंडिया में लगभग 7% लोग यूज़ करते हैं। अब देखिए किसके लिए लार्जली, यानी कि मुख्य तौर पे जो लोग यूज़ करते हैं किसके लिए करते हैं, डाइवर्स फैसिलिटी के लिए और सिक्योरिटी प्रोविजन के लिए, यहाँ पे इसके लिए करते हैं। क्योंकि यहाँ पे यूज़ करने की बात आई है, डेवलप करने की बात तो आई नहीं है, ना ही किसी ग्रुप की बात आई है। तो क्या है, लार्जली यानी कि बड़े तौर पर इसका यूज़ क्यों करते हैं अपन, तो इसलिए करते हैं अपन इसकी फैसिलिटी के लिए और इसकी सिक्योरिटी के लिए करते हैं। तो यहाँ पे डी, तो ए डी आई आपका यहाँ पे है, ए डी आई यहाँ पे है। तो देखिए 3 एलिमिनेट हो गए हैं अपने। अब अपन और आगे देखते हैं और कुछ एलिमिनेट करते हैं अपन यहाँ पे। इन अर्ली 2020 एन आर्टिकल इन द न्यूयॉर्क टाइम्स डिटेल हाउ पेगासस, अब देखिए पेगासस आ गया आपका यहाँ पे, ठीक है ना। तो पेगासस की बात है जो अपन ने किस में की थी, ठीक है। तो पेगासस की जो बात की थी अपन ने यहाँ पे देखिए किस में की थी, यहाँ पे हो रही है पेगासस की, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो रही है, और देखते हैं अपन यहाँ पे, ठीक है ना। और देखते हैं अपन क्या हो सकता है। तो पेगासस ए स्पाईवेयर, यानी कि एक नजर रखने वाले स्पाईवेयर है, ठीक है ना, बाय द इजराइल एनएसओ ग्रुप, यानी कि ये बनाया गया था, बनाए गए को क्या बोलते हैं, डेवलप। तो ये किसके द्वारा बनाया गया था, तो देखिए बी के साथ में आपका क्या आएगा, ई आएगा। तो बी के साथ में क्या आएगा, ई। अब देखिए बी के साथ में ई है क्या, यहाँ पे नहीं है, बी के साथ में ई है यहाँ पे, ठीक है ना। तो पहले तो आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर डी हो गया। तो इस तरह से आंसर मिल गया कि इसको है जो डेवलप किया गया था किसके द्वारा, जो इजराइल बेस्ड एनएसओ ग्रुप है, वाज यूज्ड एज ए टूल, ये इसको एक टूल के रूप में यूज करते थे। एडवांस इजरायली जो इंटरेस्ट है उनके ऊपर है, जो इस तरह से क्या करते थे, इसको यूज करते थे। फिर क्या आएगा आपका यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो जी आएगा। एज टेल अवेवी ऑफर्ड इट टू द अदर कंट्रीज, फिर उसके बाद में बोला है कि इन्होंने यूज किया था, उसके बाद में जो टेल अवेवी है इन्होंने ऑफर किया था दूसरे कंट्रीज को, विच यूज्ड इट अगेन, जो यूज करते थे इसको किसके अगेंस्ट, अपने अपोजिशन लीडर के लिए, जो जर्नलिस्ट होते हैं और ऐसे लोग जो उनके समर्थन में नहीं है, उनके खिलाफ उनकी जासूसी करने के लिए यूज करते थे। एकदम सही बात है आपकी यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखिए इन जुलाई 2021 ए रिपोर्टर्स, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए जुलाई 2021 में ए रिपोर्टर्स, अब रिपोर्टर्स का क्या होता है, ग्रुप होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, सी एफ आएगा, कि एक रिपोर्टर्स का जो ग्रुप है, द पेगासस प्रोजेक्ट फाउंड दैट एटलीस्ट 40 जर्नलिस्ट, तो ये जो पेगासस प्रोजेक्ट है, पाया गया कि लगभग 40 जो जर्नलिस्ट है, कैबिनेट मिनिस्ट्री और जो दूसरे ऑफिशियल्स है इंडिया में, उनके ऊपर है जो नजर रखी जा रही है, किसके द्वारा, पेगासस के द्वारा। यहाँ पे तो एकदम सही है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छे से है जो यहाँ पे समझते हुए अपन यहाँ पे कर रहे हैं क्वेश्चन को। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 7 है। तो देखते हैं, समझते हैं, इसको भी करते हैं यहाँ पे। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है आपको। सबसे पहले अपन यहाँ पे मीनिंग समझते हैं। डिलेइंग का मतलब क्या होता है, तो डिलेइंग का मतलब होता है यहाँ पे देरी करना, किसी काम में क्या हो जाना, टाइम लग जाना, देरी हो जाना, डिलेइंग बोलते हैं। एसोसिएटेड, एसोसिएटेड का मतलब होता है किसी से रिलेटेड होना, किसी के बारे में, किसी से संबंधित, इसको क्या बोलते हैं, एसोसिएटेड, ठीक है ना। यहाँ पे रिलीज, रिलीज का मतलब क्या होता है, एक तो छोड़ देना होता है, ठीक है ना, और भी इसके अलग अलग सेंस होते हैं उसके हिसाब से देखें तो देखिए यहाँ पे अपन रीड करते हैं। अहेड ऑफ द 2023 क्लाइमेट समिट द यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम इन ए प्रेस, अब देखिए जो प्रेस अपन करते हैं तो प्रेस रिलीज होती है, यानी कि उन्होंने एक प्रेस, ठीक है ना, ये नॉर्मल है, अगर आप रीडिंग करते हो तो आपको पता होगा। तो ये पूरा एक फ्रेज होता है, ए प्रेस रिलीज, यानी कि यहाँ पे उन्होंने क्या किया, एक इंटरव्यू में बोला है। तो सबसे पहले अपने को समझ में आया ए और एफ का पेयर है। अब ए और एफ का है तो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, दो ऑप्शन क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोला है कि 2023 की शुरुआत में जो क्लाइमेट समिट हुई थी उसमें जो यूएनईपी है उन्होंने एक प्रेस रिलीज में कहा था, द कंट्रीज मस्ट गो फर्दर देन द करंट, यानी कि यहाँ पे कि जो देश है वर्तमान से भी आगे उनको जाना होगा, यानी कि अभी फ्यूचर में, ठीक है ना, अभी जितना आगे उससे भी आगे जाना होगा। अब यहाँ पे देखते हैं अपन क्या आपका पैर बन सकता है आगे। तो देखिए विल फर्दर इंक्रीज द फ्यूचर डिपेंडेंस ऑन, अब देखिए फर्दर एक बार फिर से है जो उन्होंने इंक्रीज कर दिया है डिपेंडेंस ऑन द कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल, उसके ऊपर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, कोई सेंस बना नहीं बना यहाँ पे, ठीक है ना। तो ए के साथ में यहाँ पे जी नहीं आएगा, और अगर देखें तो अपन एच या आई ही आएगा, देख लेते हैं। प्लीड्स अंडर द 2015 पेरिस एग्रीमेंट टू लिमिट ग्लोबल वार्मिंग टू 1.5 डिग्री सेल्सियस विद नो और लो ओवरशॉट ड्यूरिंग दिस सेंचुरी, तो यहाँ पे आपके जो
कार्बन एमिशन की पेरिस एग्रीमेंट की बात की जा रही है यहाँ पे, ठीक है ना, पर यहाँ पे तो अपन यूएस समिट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोला गया है कि 2015 के जो पेरिस समझौता हुआ है उसके तहत इस सेंचुरी के दौरान जो वर्ल्ड का जो तापमान है उसमें वृद्धि को लगभग 1.5 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पे अपने को क्या करना है, लिमिट में रखना, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ने देना है, तथा इस वृद्धि को न्यूनतम व शून्य रखा जाए। यानी कि इस ये जो वृद्धि है इसको या तो मिनिमम रखे या एकदम बढ़ने ही नहीं दे। यहाँ पे आपको पता है हर साल है जो पूरे वर्ल्ड का, पूरे अपने अर्थ का है जो टेम्परेचर आपका कंटिन्यू बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो इसी के लिए पेरिस एग्रीमेंट हुआ था। तो देखिए पेरिस एग्रीमेंट की बात हो रही है तो ये भी अपना यहाँ पे सेंस नहीं बनता है, ठीक है ना। यहाँ पे बनता है, देख लेते हैं अपन यहाँ पे क्या हो सकता है आपका यहाँ पे, ठीक है ना। अगला देखिए, हो सकता है नहीं भी हो सकता है, अभी क्लियर नहीं है, आगे देखते हैं, रीड करते हैं, उसके बाद में अपन यहाँ पे देखते हैं। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल requirements for large scale development may not maintain in time, UNEP said, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि UNEP ने कहा है कि एक बड़े पैमाने पर तैनाती के लिए आर्थिक यानी कि इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जो रिक्रूटमेंट है उसकी आवश्यकताओं पर ये एक समय पे पूरी नहीं हो सकती है, या तो इकोनॉमिक में होगी या पॉलिटिकल में होगी, दोनों में साथ में आपकी पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, अगर अपन यहाँ पे समझे तो पहले तो एच या आई में से एक आना चाहिए। अब आप ऐसे यूएनईपी को देख के है जो आपको टिक नहीं करना है, देखिए मैच कीजिए क्या आपका यहाँ पे कुछ सेंस बन रहा है या नहीं बन रहा है। यहाँ पे तो आपकी बात की जा रही है मस्ट गो फर्दर देन द करंट, यानी कि अभी से है जो आपको और आगे जाना पड़ेगा। और यहाँ पे तो किसी को रिक्रूट करने की बात की जा रही है कि हम हैं जो अभी यहाँ पे फुलफिल नहीं कर सकते हैं। दोनों में अगर आप देखो तो बातें अलग अलग हो रही है, ठीक है ना। और यहाँ पे देखें आप अगर, तो यहाँ पे आपका हो रहा है कि प्लीज अंडर द 2015 पेरिस एग्रीमेंट, तो इस एग्रीमेंट में यहाँ पे बोला गया है आपको कि इससे ज़्यादा आपको टेम्परेचर है जो इंक्रीज नहीं करना है, तो मे भी आपका एच हो सकता है। अभी देखिए कंफर्म नहीं है, अभी अपन दूसरा रीड करेंगे उसके बाद में एलिमिनेट करेंगे। अभी तो अपने को पता है कि ए और एफ का पेयर है, ठीक है ना। अब दूसरा देखते हैं, अपने को नहीं पता है अभी। अप स्केलिंग ऑफ नोवल कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल मेथड्स आर डैश विद। अब एक बात ध्यान देना, एसोसिएटेड के साथ में हमेशा आपका विद आता है प्रेपोजिशन, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो एसोसिएटेड विद डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्क इंक्लूडिंग दैट द टेक्निकल, यानी कि यहाँ पे आपको बोला गया है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हटाने के नए तरीकों का विस्तार करना है जिसमें शामिल है, जिसके आपके यहाँ पे के संबंधित है डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्क, यानी कि जिसमें अलग अलग तरीके के आपके क्या है रिस्क है, जिसमें शामिल है टेक्निकल, ठीक है ना। अब टेक्निकल क्या है, ठीक है, तो इसको भी अपन समझेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो अपने को क्या पता चला है कि यहाँ पे क्या होगा, आपका बी के साथ में ई का पेयर बनेगा, ये बात आपको ध्यान रखनी। एसोसिएट के साथ में क्या आता है, आपका विथ आता है, ठीक है ना। यहाँ पे तो बी ई यहाँ पे है, बी ई यहाँ पे है, ठीक है ना, और बी ई यहाँ पे, चलो तीनों में है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखते हैं, तो देखिए यहाँ पे टेक्निकल, अब यहाँ पे और क्या हो सकता है आपका, विल फर्दर इंक्रीज द फ्यूचर डिपेंडेंट ऑन कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल फ्रॉम द एटमोसफियर, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि वो है जो फिर से आपका, ठीक है ना, भविष्य में जो यहाँ पे फिर से एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने पर निर्भरता को और आगे बढ़ावा देगा। और यहाँ पे आपको बोला गया है यहाँ पे टेक्निकल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट्स। अब यहाँ पे देखिए एक बात आपको समझिएगा, यहाँ पे क्या कर रहा है, डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्क है जिसमें शामिल है टेक्निकल, और कैसे रिस्क उसके बारे में बात की जा रही कि और कैसे कैसे रिस्क हो गए। यहाँ पे तो और किसी तरह का रिस्क नहीं बताया क्योंकि यहाँ पे क्या लगा, कॉमा, यानी कि इसी रिस्क को फर्दर करेंगे, ठीक है ना, फर्दर करते जाएंगे, यानी कि आगे और 2-3 रिस्क बताने होंगे आपको, ठीक है ना। यहाँ पे तो इसमें तो कोई रिस्क बताया नहीं है, तो यहाँ पे जी तो पेयर बनेगा नहीं। तो यहाँ पे देखिए रिस्क बताए, टेक्निकल रिस्क है आपका यहाँ पे, साथ ही इकोनॉमिक है और पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट है, ये सारे रिस्क है आपके यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे तो टेक्निकल के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट करना, इकोनॉमिक के लिए करना, पॉलिटिकल के लिए करना रिक्रूटमेंट, सबका एक बड़े स्केल पे एक साथ पॉसिबल नहीं है, उनमें से किसी एक पे कर सकते हैं, सबके एक साथ में पॉसिबल नहीं है, ये बात हुई है आपकी। तो BEI का पेयर बनेगा आपका, ठीक है ना, BEI। अब BEI देखिए यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, तो पहले तो अपने को आंसर मिल गया आपका, कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए है। तो ऑप्शन नंबर ए है, तो देखिए अपन एच यहाँ पे सही है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से अगर एक से बात नहीं बने दूसरे को देखो, दूसरे से नहीं बने तीसरे को देखो, तो इस तरह से अपन करते जाएंगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे और स्पीड को इंक्रीज करेंगे। यहाँ पे लास्ट सी है, अकॉर्डिंग टू द एमिशन गैप रिपोर्ट
ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे डिले ग्रीन हाउस गैस एमिशन रिडक्शन। तो यहाँ पे बोला है कि जो एमिशन गैस रिपोर्ट है उसमें बोला है कि जो देरी हो रही है ग्रीन हाउस एमिशन रिडक्शन में यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे फिर आगे क्या बोला है, तो फिर आगे है आपका जी विल फर्दर इंक्रीज, जो एक बार फिर से जो इंक्रीज हो जाएगी जो डिपेंडेंसी यानी कि उसके ऊपर निर्भर रहने का, किसके ऊपर, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल के ऊपर आपके एटमॉस्फेयर से। तो ये आपका पेयर बनेगा सी डी जी का। इस तरह से अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा और कनेक्ट कर पा रहे होंगे आप यहाँ से। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 8 है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला आपका वर्ड है पेस। पेस का मतलब क्या होता है, कोई काम करने की जो आपकी स्पीड होती है, जो गति होती है, एक तरह से इसको क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं, ठीक है ना, कि कितनी स्पीड से आप कोई काम कर रहे हो उसको बोलते हैं अपन पेस। आगे है प्रिसिपिटेशन। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ये जनरली आपका जब बहुत ही हैवी बारिश होती है, जिसको अपन मूसलाधार या ट्रिमेंडस कंटिन्यूस बारिश होती है, उसके सेंस में यहाँ पे, बारिश के सेंस में यहाँ पे ये वर्ड काम में लेते हैं। सिग्नल्ड, सिग्नल्ड है जो आपका सिग्नल, सिग्नल का मतलब क्या होता है, किसी को इशारा करना, संकेत देना, हिंट देना, ये उससे बना आपका हिंट देना, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, अगर अपन देखें हैवी रेन्स इन द फाइनल मंथ ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून सीजन, यानी कि जो साउथ वेस्ट मानसून सीजन है उस समय जो अंतिम महीना है उसमें बहुत ही भारी बारिश हुई थी, विच रिजल्ट है जिसके कारण हुआ था लगभग 13% जो आपका सरप्लस है, ठीक है ना, फॉर सितंबर। ऑल्सो लाइक कॉन्ट्रीब्यूटेड टू डैम्पनिंग डिमांड एंड, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए आपको बात की जा रही है कि जो आपका साउथ वेस्ट मानसून सीजन है तो उसके अंतिम महीने में बहुत ही भयंकर बारिश हुई थी, जिसमें आपका लगभग 13%, ठीक है ना, यहाँ पे जो सरप्लस है जो आपकी बारिश हुई थी सितंबर के मंथ की, ठीक है। साथ ही यहाँ पे आपको बोला गया है कि जो कंट्रीब्यूट करता है, यानी कि जिसके कारण यहाँ पे कंट्रीब्यूशन है किसका है, डैम्पनिंग डिमांड, यानी कि कम हो जाना, ठीक है ना, डिमांड में कमी हो जाना, ठीक है ना। अब एंड और क्या होगा आगे कुछ और, देखिए यहाँ पे डिमांड में कमी है यानी कि यहाँ पे नेगेटिव टोन आ गई है आपकी, सबसे पहले तो ये समझ गए। अब देखिए यहाँ पे बारिश के सेंस में है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी बारिश हुई तो उसके सेंस में आपका वर्ड आएगा कौन सा, परसिपिटेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका ए का पेयर बनेगा ई के साथ में, ए के साथ में क्या आएगा आपका परसिपिटेशन आएगा, ठीक है ना। तो परसिपिटेशन है तो सबसे पहले तो ए और ई का पेयर बनेगा, तो ये कट हो जाएंगे आपके, तीन ऑप्शन क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए। उसके बाद में देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या हो सकता है, अगर यहाँ पे ऑप्शन देखो तो यहाँ पे देखिए जो आपके बचे हुए ऑप्शन जी ही है। तो यहाँ पे बोला है कि डिमांड में कमी होगी और जो आउटपुट है सीमेंट का, इलेक्ट्रिसिटी का, स्टील का, ऑल ऑफ विच सो सिग्निफिकेंट स्लोइंग, यानी कि इन सब में अपन देख रहे हैं लगातार क्या हो रही है, स्लोइंग इन ग्रोथ, ठीक है ना। तो इनमें कमी हो रही है और कितनी कमी हो रही है, डबल डिजिट की इतनी कमी हो रही है आपकी अगस्त में। तो ये बोला गया, एकदम सही बात है आपकी, ए ई जी। तो ए ई जी का पेयर बन गए। द डैश ऑफ एक्सपेंशन फ्लैग्ड अक्रॉस ऑल बट वन ऑफ द 8 सेक्टर ओनली फर्टिलाइजर्स रजिस्टर्स रजिस्टरिंग्स ए क्विकनिंग। अब यहाँ पे देखिए आपको बोला है यहाँ पे कि, अब देखिए यहाँ पे आपको बात की जा रही है यहाँ पे कि जो आपके 8 कोर सेक्टर है, ठीक है ना, उनमें सिर्फ एक को छोड़ के सभी में क्या हुई है, यहाँ पे जो स्पीड है, विस्तार है, वो क्या हो गया, धीमा हो गया है। केवल फर्टिलाइजर में क्या देखी गई, तेजी देखी गई। अब यहाँ पे देखिए अगर आप बात करो तो यहाँ पे क्या हुआ है, बढ़ोतरी, कमी, तेजी देखना है, ठीक है ना। तो इसके लिए वर्ड क्या आता है, पेस, यानी कि द पेस ऑफ एक्सपेंशन फ्लैग्ड अक्रॉस ऑल, ठीक है ना। तो यहाँ पे 8 सेक्टर में बात की गई है, सब में कमी देखी गई, सिर्फ किसको छोड़ के, एक यानी कि फर्टिलाइजर को छोड़ के जिसमें तेजी देखी गई है यहाँ पे। तो बी और डी का पेयर बनेगा आपका, बी और डी यहाँ पे है, बी और एफ है यहाँ पे, तो ये पेयर नहीं बनेगा। पहले तो अपने को आंसर मिल गया कौन सा, अपना ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे बोला है एक क्विकनिंग, अब एक तेजी हुई है, ठीक है ना। अब किस में हुई है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्या आएगा भी, एच इन ग्रोथ फ्रॉम द प्रीसीडिंग मंथ एज फार्मर्स स्टॉक्ड अप ऑन द की एग्रीकल्चर इनपुट अहेड ऑफ द रबी सीजन। तो यहाँ पे बोला है इन ग्रोथ फ्रॉम प्रीसीडिंग मंथ, यानी कि पिछले महीने से इस महीने में क्या हुई, यहाँ पे ग्रोथ हुई है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको बोला गया है कि किसान ने जो रबी सीजन है उससे पहले यहाँ पे प्रमुख जो कृषि इनपुट है उसका स्टॉक कर लिया, यहाँ पे इस बारे में बोला गया है। तो एकदम सही है आपका यहाँ पे। लास्ट में आपका कौन सा है, सी एफ आई। द सीजनली एडजस्टेड S&P ग्लोबल इंडिया मैन्युफैक्चरिंग PMI सिग्नल्ड सेक्टर ग्रोथ स्लाइड
to an 8-month low last month aimed a weakening in demand particularly for consumer goods। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या बोला गया है, यहाँ पे बोला गया है सीजनली एडजस्ट S&P ग्लोबल इंडिया, यानी कि मौसमी रूप से, सीजनल रूप से यहाँ पे जो S&P ग्लोबल इंडिया है उन्होंने जो मैन्युफैक्चरिंग PMI है वो यहाँ पे एक हिंट देता है, ठीक है ना। जो ग्रोथ है आपके किस में 8 मंथ लो हो गई है पिछले महीने में, ठीक है ना। तो पिछले महीने जो ग्रोथ है 8 महीने की कमी के कारण विशेष रूप से खास करके किस में, खास कर से जो कमी आई किस में आई, डिमांड में आई है, ठीक है ना। उसके कारण 8 महीने के निचले स्तर पर है जो यहाँ पे आपका पहुंच गया है। तो ये भी एकदम सही है CFI। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे मूव करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है, सबसे पहले आपका वर्ड है इवॉल्व। इवॉल्व का मतलब क्या होता है, इवॉल्व का मतलब होता है विकसित होना, डेवलप होना, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलते हैं अपन, इवॉल्व बोलते हैं। फ्रिक्वेंट का मतलब क्या होता है, फ्रिक्वेंट का मतलब होता है लगातार। एलिमिनेशन, एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज को छोड़ देना, हटा देना, निकाल देना, इसको क्या बोलते हैं अपन, एलिमिनेशन बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे अब देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। वाइल GST brought about a level of uniformity, the complexity of compliance and dash change in tax rates। अब कैसे चेंज हो सकते हैं भाई, इवॉल्व चेंज, विकसित चेंज तो होते नहीं है, एलिमिनेशन चेंज नहीं होते, चेंज कैसे होते हैं, फ्रिक्वेंट यानी कि लगातार चेंज होते हैं, ठीक है ना। तो चेंज कैसे होता है, लगातार। तो यहाँ पे बोला है कि GST है, वाइल GST ब्रॉट अबाउट ए लेवल ऑफ यूनिफॉर्मिटी, यानी कि यहाँ पे GST यूनिफॉर्मिटी का मतलब क्या होता है, सबके लिए एक रूपता का स्तर लाए, यानी कि सबके लिए क्या है, बराबर है, तो इसको यूनिफॉर्मिटी बोलते हैं। तो ये लाया है और इसकी अनुपालना, यानी कि इसको क्या करना है, इसको यहाँ पे लागू करना है, अनुपालन करना है। यहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, ठीक है ना। तो कॉम्प्लिसिटी और इसमें जो परिवर्तन हो रहे बहुत ही ज़्यादा क्या है, लगातार चेंज हो रहे हैं, जिसके कारण किसमें, टैक्स रेट में यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या हो रहे, चेंजेस हो रहे हैं। तो सबसे पहले आपका A और E का बनेगा। अब A और E है, ठीक है ना, तो दो ऑप्शन क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए। अब यहाँ पे देखिए अगर अपन आगे और क्या हो सकता है आपका, तो आगे अगर अपन रीड करें तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे HIG तीनों है, तो अब तीनों को रीड करना पड़ेगा। कैस्केडिंग टैक्स हैज नॉट एंटायरली मेटरलाइज्ड हाईलाइटिंग द नीड फॉर फर्दर रिफॉर्म, यानी कि यहाँ पे आपको बोला गया है कि जो टैक्स है उसकी व्यापक व्यवस्था है पूरी तरह से लागू नहीं हुई है, जिससे आगे और सुधार की आवश्यकता पर यहाँ पे क्या मिलता है अपने को, यहाँ पे नीड मिलती है, रिफॉर्म मिलता है, इस तरह से आपको यहाँ पे बोला गया है, ठीक है ना। इफेक्टिवली टैक्सेशन सिस्टम कंट्रीब्यूटिंग सिग्निफिकेंटली टू इंडियाज इकोनॉमिक प्रोग्रेस। तो यहाँ पे बोला है कि जो इफेक्टिव टैक्सेशन सिस्टम है जो आपका कंट्रीब्यूट करता है लगातार जो इंडिया के इकोनॉमिक प्रोग्रेस में, हैव बीन स्टम्बलिंग ब्लॉक्स फॉर बिजनेसेस स्पेशली MSMEs, ठीक है ना, इनके लिए यहाँ पे। तो इसमें बोला है कि जो खास करके ये जो आपके जो बिजनेस है और जो आपके MSME है इनके लिए बाधाएं बनी हुई है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे टोन क्या थी, नेगेटिव थी। अब चेंजेस इन द टैक्स रेट्स, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा कि लगातार है जो बिजनेस करने वाले जो टैक्स रेट चेंज होती है, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्सिटी टोन कैसी है, नेगेटिव है। तो यहाँ पे लगातार जो टैक्स रेट चेंज हो रही है उसके कारण क्या हो रहा है, यहाँ पे जो बिजनेस करने वाले हैं MSMEs है उनको क्या हो रही है, यहाँ पे उनको यहाँ पे क्या हो रही है, उनके लिए समस्याएं हो रही है, यहाँ पे बाधाएं उत्पन्न हो रही है। तो यहाँ पे क्या पेयर बनेगा आपका, यहाँ पे आपका आएगा आई। टोन के हिसाब से क्या आना चाहिए आपका आई, तो आई आएगा। तो यहाँ पे ये C है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी सारे कट हो जाएंगे। BFG ऑन द कंज्यूमर फ्रंट द प्रॉमिस ऑफ रिड्यूस्ड प्राइस थ्रू द, ठीक है ना। यहाँ पे अब यहाँ पे बोला गया है आपको कि जो आपका कंज्यूमर फ्रंट है उनके माध्यम से कम कीमतों का वादा, ठीक है ना। इसके बाद में देखिए क्या आएगा, F एलिमिनेशन ऑफ, यानी कि ये आपका हटा देगा, ठीक है ना, क्या कर देगा, निकाल देगा, हटा देगा। अब क्या कर देगा, तो F के बाद में क्या आएगा, G कास्केडिंग टैक्सेस हैज नॉट एंटायरली मेटरलाइज्ड हाईलाइटेड द नीड फॉर फर्दर रिफॉर्म, यानी कि यहाँ पे ये एलिमिनेशन कर देगा, ठीक है ना, किसका, जो यहाँ पे जो टैक्सेस है, ठीक है ना, जो आपके यहाँ पे क्या है, जो इनकी व्यवस्था है टैक्सेस की उसको पूरी तरह से क्या कर देगा, मेटलाइज कर देगा, और हाईलाइट करता है कि नीड है अभी इसमें और बदलाव की, ठीक है ना। तो ये भी एकदम सही है आपका BFG। C में देखिए, विद स्ट्रिक्ट रिफॉर्म्स एंड कोलैबोरेटिव एफर्ट्स GST कैन
इवॉल्व इनटू ए मोर एफिशिएंट एंड, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि जो स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म है और जो कोलैबोरेटिव यानी कि एक साथ में मिलकर जो एफर्ट है जीएसटी में, वो आपके बदलाव ला सकते हैं, इसको विकसित कर सकते हैं। एक मोर एफिशिएंट, टोन कैसी पॉजिटिव है, एक ज़्यादा एफिशिएंट एंड, आगे क्या है आपका, तो आगे है आपका एच, एंड इफेक्टिव टैक्सेशन सिस्टम में इसको क्या कर सकते हैं, इसको बदल सकते हैं और कंट्रीब्यूट कर सकते हैं लगातार जो इंडिया की इकोनॉमिक प्रोग्रेस में। तो ये भी टोन कैसी है, पॉजिटिव। तो टोन के हिसाब से देखें तो दोनों क्या है आपके एंड लगा हुआ है, तो सेम टाइप के टोन को ऐड करेगा, तो इसके लिए आपका सी डी एच हो जाएगा। तो आंसर क्या मिल जाएगा आपको, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। कनेक्टर, सब्जेक्ट वर्ब, एग्रीमेंट, ठीक है ना, सबका यहाँ पे हेल्प लेके अपन यहाँ पे करेंगे ऑप्शन का, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का देखते हैं यहाँ पे क्या है। सबसे पहले बाइसेस, इसका मतलब क्या होता है भाई, भेदभाव करना, पक्षपात करना, ठीक है ना। एक तरह से क्या बोलते हैं अपन, बाइसनेस, पक्षपात करना, एक तरह से इसको ये बोलते हैं अपन। एम्बॉडिंग, इसका मतलब क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे इसका मेन यूज तो होता है जब आपके, ठीक है ना, जब भगवान कोई अवतार लेते हैं तो उसको बोलते हैं एम्बडिंग। और नॉर्मली सेंस में यूज करें तो कोई भी चीज है जो आपके सामने प्रकट होती है, आपके सामने आती है वो, ठीक है ना, आप किसी चीज को ऑब्जर्व करते हैं तो ये उसका सेंस होता है कि आपके सामने वो आ गई है। कम्बैटिंग का मतलब क्या होता है, किसी से यहाँ पे जूझना, लड़ाई करना, ठीक है ना, ये होता है आपका। अब यहाँ पे देखते हैं, promoting racial and ethical equality involves dash discrimination, embracing diversity and fostering inclusive। यहाँ पे बोला है कि जो नस्ली और जातीय समानता को बढ़ावा देना शामिल है, ठीक है ना, जो भेदभाव, विविधताओं को अपनाना और यहाँ पे समावेशी विकास को बढ़ावा देना। एक तरह से टोन कैसी है, पॉजिटिव है यहाँ पे, ठीक है ना, टोन कैसी है, पॉजिटिव है यहाँ पे। तो पक्षपात ये तो एक नेगेटिव टोन है, कॉम्बेटिव ये क्या है, एक नेगेटिव टोन है, पर अपने को तो क्या चाहिए यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको क्या बोला है, जो प्रमोट करना। अब यहाँ पे क्या आ सकता है, देखते हैं अपन, समझते हैं। प्रमोट करना है किसको, जो नस्लीय भेदभाव और जाति समानता को यहाँ पे प्रमोट करना है। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, कॉम्बेटिंग यानी कि इससे लड़ रहे हैं, किससे, भेदभाव से, विविधता को अपना और समावेशी विकास को बढ़ावा देना, इससे कॉम्बैट कर रहे हैं, ये भी हो सकता है, ठीक है ना। अब देखिए ये सामने, आपके सामने ऑब्जर्व, प्रकट तो होगा नहीं यहाँ पे, डिस्क्रिमिनेशन है ये तो सामने प्रकट होगा नहीं, ठीक है ना। चलो अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पर यहाँ पे ये तो समझ में आया कि यहाँ पे डी तो है ही नहीं, या तो ई है या एफ है, ठीक है ना यहाँ पे, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं अपन, यहाँ पे कोई और है जो ब्लैंक अपन फिल करते हैं, देखते हैं उसको। क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट प्रिविलेज अनकॉन्शियस, यानी कि यहाँ पे आपको बोला गया है कि विशेष अधिकार, और यहाँ पे अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस का मतलब क्या होता है, अनकॉन्शियस का मतलब होता है जैसे आपके जो माइंड है दो तरह के होते हैं, ठीक है ना, चेतन और अचेतन। चेतन का मतलब तो आप एकदम एक्टिव हो, और अनकॉन्शियस का मतलब आप एक्टिव नहीं हो, ठीक है ना। तो इस तरह का, इसके बारे में आपको क्या करना है, यहाँ पे अवेयरनेस पैदा करनी है, एंड इम्पैक्ट ऑफ, और साथ ही क्या करना, इम्पैक्ट पैदा करना है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ सकता है आपका, चलो यहाँ पे भी समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना। इक्वलिटी स्टैंड्स एज ए कॉर्नरस्टोन्स ऑफ सिविलाइज्ड सोसाइटी, यानी कि यहाँ पे आपको बोला गया है कि समानता सभ्य समाज की आधारशिला है। इक्वलिटी क्या है, एक जो सिविलाइज सोसाइटी है उसकी क्या है, एक आधारशिला, उसका एक बेस है। डैश द फंडामेंटल प्रिंसिपल, अब ये क्या है, आपके जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है उसके बारे में बात की गई है यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखते हैं, ये यहाँ पे टोन है कैसी है, पॉजिटिव, यहाँ पे भी टोन पॉजिटिव है, ठीक है ना। और यहाँ पे टोन कैसी है, नेगेटिव है। अब यहाँ पे इनको रीड करते हैं, देखिए यहाँ से तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो अब अपन क्या करते हैं, फर्स्ट और थर्ड का पेयर बनाने की कोशिश करते हैं, उसके बाद में अपन मैच करेंगे क्या हो सकता है। That all individuals should have equal rights, opportunity and treatment regardless of their backgrounds, identity और circumstances, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको बोला गया है कि सभी व्यक्तियों को उनकी, जो उनके, ठीक है ना, इक्वल राइट होने चाहिए, समान अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए, ठीक है ना, और एक तरह से उनके साथ में व्यवहार किया जाना चाहिए, ट्रीट किया जाना चाहिए उनको बैकग्राउंड के हिसाब से, ठीक है ना, देख के नहीं करिए जाना चाहिए, उनके आइडेंटिटीज के हिसाब से, उनकी परिस्थितियों के हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, उनके साथ में ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो देखिए इक्वलिटी की बात, समानता की बात की जा रही है, और समानता की बात किस में हो रही है, तो समानता की बात हो रही है आपकी, इक्वलिटी की बात हो रही है किस में, सी में। तो यहाँ से समझ में आया सी और जी का पेयर है। अब देखिए यहाँ पे सी और जी का पेयर है, तो देखिए यहाँ पे भी नहीं है, तो देखिए एक ही चीज़ से आपका आंसर आ गया, सी और जी का पेयर किस में है,
ऑप्शन नंबर ई में है, तो CEG। तो यहाँ पे ई यानी कि एम्बॉडिंग, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ऐसी सोसाइटी है जो आपके सामने प्रकट हो रही है, जिसमें जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है, जिसमें सभी के साथ में आपको समान बिहेवियर करना है, ये आपको सिखाता है, ठीक है ना। तो एकदम सही है। तो पहले तो अपने को आंसर मिल गया ई। अब यहाँ पे प्रमोट करना है, ठीक है ना, यहाँ पे अब यह जो अपन आंसर मैच करते हैं, यहाँ पे एच को भी रीड कर देते हैं। एनवायरमेंट्स वेयर एवरी इंडिविजुअल्स फील्स वैल्यूड एंड रेस्पेक्टेड रिगार्डलेस ऑफ देयर हेरिटेज, ठीक है ना। यहाँ पे आपको बोला गया है कि जो सभी व्यक्ति है, ठीक है ना, तो यहाँ पे बोला गया है कि ऐसा वातावरण जहाँ प्रत्येक व्यक्ति अपने विरासत की, अपने जो यहाँ पे वैल्यूड रेस्पेक्टेड रिगार्डलेस हेरिटेज, अपने विरासत की, हेरिटेज का मतलब क्या होता है, जो विरासत है उनकी, उनकी परवाह किए बिना मूल्यवान और सम्मानित महसूस करता है। तो टोन कैसी है यहाँ पे, पॉजिटिव है। इन इक्वेलिटी इज क्रूशियल इन फोस्टिंग ए मोर इक्विटेबल सोसाइटी। तो यहाँ पे बोला गया है कि अधिक समान समतापूर्ण समाज के निर्माण में असमानता महत्वपूर्ण होती है, नेगेटिव टोन है। और पॉजिटिव टोन है तो ये कहाँ है कि आपकी यहाँ पे है, तो ए और एच का पेयर बनेगा। तो अगर ध्यान से देखो, ए एच है और यहाँ पे एफ आ रहा है, एफ का मतलब क्या है, कॉम्बेटिंग, यानी कि ये भेदभाव से लड़ने की बात हो रही है, सही है। और लास्ट में आपका क्या बचा है, बी डी, और फिर आपका क्या बचा है, आई बचा है। यहाँ पे नेगेटिव टोन है, यहाँ पे भी क्या है, नेगेटिव टोन है। तो इस तरह से ये आपका आंसर हो गया, यहाँ पे क्या हो गया है, ऑप्शन नंबर ई हो गया है। तो उम्मीद है आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। देखिए लैंग्वेज टफ थी, ठीक है ना, फिर भी हमने ट्राई किया किस तरह से है जो यहाँ पे अप्रोच कर सकते हैं। इसी तरह के आपके है जो PU मेंस में, तो यही लेवल रहता है आपका, लैंग्वेज भी टफ आती है, क्वेश्चन भी आपके अच्छे रहते हैं, टाइम टेकिंग होता है उनका, ठीक है ना। ये फील किया है मैंने अभी जो IBPS PU मेंस दिया था मैंने उसमें। तो बस वीडियो को पूरा देखिए और कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए और बताइए कि आज का सेशन आपको कैसा लगा है। साथ ही जितना पॉसिबल हो सके इसको शेयर कीजिए, रिकमेंड कीजिए आपके फैमिली फ्रेंड ग्रुप, जहाँ पे भी जो कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है उनको रिकमेंड कीजिए आप। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग कांस्टेंट लर्निंग।